नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आकाशीय बिजली क्या होती है, आकाशीय बिजली कैसे बनती है, आकाशीय बिजली कैसे गिरती है और इससे बचने के क्या उपाय है। चलिए शुरू करते हैं। आकाशीय बिजली किसे कहते हैं? आकाशीय बिजली यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का टकराना, यानी कि जब आकाश में बादलों में बीच टकराव होता है, यानी बादलों में आपस में घर्षण होता है और फिर एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकलती है। जैसे हम दो लाइट के तारों को आपस में रगड़ेंगे और जो फॉल्ट होता है, ठीक उसी प्रकार का बादलों में भी होता है। फिर यह तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है, तब हमें तेज कड़कड़ाहट सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह जो प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी घटना या प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं। आकाशीय बिजली कैसे बनती है? जब जमीन गर्म होती है तो यह जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। यह गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हवा जमीन के ऊपर उठ जाती है तो हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। जितनी ज्यादा हवा ऊपर उठी है उतना ही बादल का आकार बड़ा होता जाता है। बादलों के ऊपर का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है। तापमान के इतने कम होने की वजह से जल वाष्प छोटे छोटे बर्फ के रूप में बदल जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे भाग यहाँ वहाँ चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। इन सभी टकरावों के कारण आसमानी बिजली का निर्माण होता है। तभी एक साधारण बादल गरजने वाला बादल बन जाता है और हम इसे आसमान में बिजली कड़कना भी कहते हैं। अब बात करते हैं आकाशीय बिजली क्यों गिरती है। तूफानी बादलों में विद्युत आवेश होता है। इससे इनकी निचली सतह माइनस यानी कि ऋणात्मक और ऊपरी सतह धनात्मक होती है। इससे जमीन पर धनावेश पैदा होता है। बादलों और जमीन के बीच लाखों वाल्ट का विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वायु बाधा बनती है। इससे विद्युत आवेश में रुकावटें आती है और बादल की ऋणावेशित निचली सतह को छूने की कोशिश करती है और फिर धनावेशित तरंगे पेड़ों, पहाड़ियों, इमारतों, मीनारों और राह चलते लोगों पर गिरती हैं। बिजली का पावर 2000 एम्पियर होता है। 100 से 1000 मिलियन वाल्ट होता है। आकाशीय बिजली से बचने के उपाय। जब भी आपको ऐसा लगे कि बारिश होने वाली है या बिजली गिरने वाली है तो तुरंत ही घर के अंदर आ जाएं और बाहर बिजली कड़क रही है तो आप बिजली के संचालित उपकरणों से दूर रहें, जैसे कि खिड़की, मोबाइल फोन, क्योंकि आपका मोबाइल फोन टावर से कनेक्ट होता है जिससे बिजली गिरने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। और अपने घर की छत पर न टहले और अपनी घर की छत पर त्वरित आघात जरूर लगवाएं। यह कॉपर का बना होता है। यह एक प्रकार का एंटीना होता है जो अर्थिंग का काम करता है। अगर आप बाहर खुले में फंस गए हो और अगर आपके पास छाता है तो उसे वहीं छोड़ दें, क्योंकि छाता बिजली का सुचालक होता है। और फिर एक मजबूत स्थान छुपने के लिए जरूर चुनें। अगर आपके पास छुपने का कोई स्थान नहीं है तो अपने हाथों से कानों को बंद कर ले और घुटनों के बल बैठ जाएं। अगर भीड़ में है यानी आपके साथ और लोग हैं तो लोगों से दूरी बना ले और भूलकर किसी पेड़, नदियों, तालाबों, ऊंची इमारतों, टावरों आदि से दूर रहें, क्योंकि इन सभी के पास बिजली गिरने का ज्यादा खतरा होता है। अगर आप कार में हैं तो कार को साइड में लगाकर उसके इंजन को बंद करके कांच बंद कर ले, हाथों को पैरों पर रख ले और बैठ जाएं। अगर किसी के ऊपर बिजली गिर गई है यानी जिस हिस्से पर बिजली गिरी है उस स्थान पर कुछ ऐसा निशान यानी पेड़ की जड़ों जैसा टैटू घाव बन जाएगा, जिसे हम लीचेन फिंगर वर्क कहते हैं। जिस व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरी या आघात हुआ है उसे बिना डरे छू सकते हैं। बिजली गिरने के बाद व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक आने से होती है, इसलिए सबसे पहले पीड़ित की धड़कन और सांसें चेक कर लें। अगर सांसें नहीं चलती हैं तो उसे अपने मुंह से उसके मुंह में सांस CPR दें। वहीं धड़कन रुकने की स्थिति में छाती को जोर जोर से दबाएं। CPR देना भी जारी रखें। बिजली गिरने से
व्यक्ति की हड्डियां भी टूट सकती हैं और उसे दिखाई देना या सुनाई देना भी बंद हो सकता है। मरीज को उस जगह से तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि जिस जगह पर बिजली गिरी है वहां खतरा रहेगा, क्योंकि एक ही स्थान पर बिजली गिरने की दूसरी बार भी गिरने की संभावना बनी रहती है। अगर दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।